तो राजा है तो निश्चित रूप से नरक में जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तुम्हारा तपस्या करने का फल क्या है? राजा होना। और राजा होने का फल क्या है? नरक में जाना। तो तपस्या कर कर खप गया। इस प्रकार से तपस्या कर कर के अनंत जन्मों तक नरक में जा रहे हैं, नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तपस्या करने का फल नरक में जाना। तपस्या कर कर तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो अल्टीमेट फल क्या हुआ? तपस्या करने का अल्टीमेट फल क्या हुआ? तपस्या कर कर खप गया। महाराज ये समझाना चाह रहे कि उसका अल्टीमेट फल क्या है, अंत तो गत्वा क्या मिलेगा आपको तपस्या करके? यही प्राप्त होगा, नरक ही प्राप्त होगा। तो तपस्या कर कर खप गया। खप गया मतलब बहुत परिश्रम किया, बहुत इंद्रियों का दमन किया, बहुत शरीर को कष्ट दिया, लेकिन प्राप्त क्या हुआ? परम पद तो नहीं मिला। गर्भवास रूपी नरक छूटा नहीं, और 84 लाख जीवाजून भी नहीं छूटी। तो तपस्या कर कर खपी गया, तीरथ कर नर लोये, और भजन बिना सुख राम कहे, कदे न पहुँचे कोई। केवल एक राम जी के नाम का भजन जब तक नहीं बने तब तक वो परम पद प्राप्त नहीं होता है। और क्या क्या करते हैं भक्ति के नाम पर? भरत बास एकादशी करता है निर्धार, बिना भजन सुख राम कहे, कदे न पहुँचन हार। व्रत करता है, वास करता है, एकादशी करता है, उपवास करता है। इन सब चीज़ों को करने से शरीर स्वस्थ रह सकता है। इनका फल फूल क्या है कि शरीर निरोगी हो जाता है और अगले जन्म में निरोगी शरीर प्राप्त होता है। लेकिन जन्म तो उसके लिए धारण करना ही पड़ता है। भरत बास एकादशी करता है निर्धार। और महाराज फरमा रहे हैं कि कोई जो है निराधार भी करता है, एक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता, बिना आधार के भी एकादशी करता है। निर्जला, जिसके अंदर न तो अन्न लेगा न जल लेगा। तो भरत बास एकादशी करता है निर्धार, भजन बिना सुख राम कहे, कदे न पहुँचे हार। वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचन हार नहीं है वहां तक बिना भजन के। एक भजन ही उपाय है परम पद को प्राप्त करने का। महाराज हमारे ये मूल ज्ञान है। और क्या करते हैं लोग? दान पुण्य जिग बहु किया, कंचन तुला चढ़ाए, बिना भजन सुख राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। बहुत दानवीर है, बहुत दान करते हैं और अनेक पुण्य का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, अनेक यज्ञ करते हैं, अनेक अनुष्ठान करते हैं। दान पुण्य यज्ञ बहु किया, अनेक प्रकार के किया। और कितना दान किया? कंचन तुला चढ़ाए, अपने बराबर तुला के अंदर सोना रखकर दान कर दिया। जितना अपना शरीर का वजन है उतना बराबर सोना करके दान कर दिया। फिर भी महाराज हमारे बिना भजन सुखी राम कहे, धाम कदे नहीं जाए। वो परम पद प्राप्त नहीं हो सकता इतना सब कुछ भी कर लिया तो। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, आकाश सु पंच पयाल को उतरिया, चौकिया 4 विश्राम पाया। 5-25 दिन नाम रस ना लिया, हृदय मास हरि एक गाया। नाभ के बीच में जुग सो रम रयो, बुरा के भेद पाताल आया। मूल द्वार में गम ऐसी पड़ी, पवन के फेर कोई भंवर खाया। नाड़ 24 का बंद एक लग्या, उठे जालंधरी बंद लागा। धरण आकाश मद होत जनकार रे, थाल पूछेड़ कोई देत भाया। भेद की बात निज फेर ऐसे कहूँ, मूण में भंवर कोई गीत गाया। पांव हर पंख बिना चलत आकाश को, पिछम देश का भेद पाया।
पिछम के देश का सूत ऐसा लग्या, कूप में कुंभ कोई खींच लाया। मेर के ऊपरे बंद भो भात का, धर्म को जीत आकाश आया। अलाहर पिंगला दोय काने लगी, त्रिवेणी गाट सो आन नहाया। मध्य में सुखमणा आन भेड़ी हुई, चंदहर सूर घर एक लाया। अरदहर उरद जा कमल दोई फूलिया, सबद की घोर गिगनार छाया। दास सुखी राम गुरुदेव परताप सु, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। ये सब कुछ किसका प्रताप है? दास सुख राम गुरुदेव प्रताप से, सदगुरु के प्रताप से गढ़ पर चढ़कर ऐसा निशान बाया। निशान यानी ध्वजा, जीत का निशान। जीत का निशान क्या? ये निज नाम का सत्शब्द जो है वो जीत का निशान है। और गिगन मंडल पर निरंजन निराकार पद में उड़ता हुआ अखंडित अनुभव हो रहा है। ये सब बातें महाराज गटपटचों की बता रहे हैं, मूल ज्ञान की बता रहे हैं। बाहर की करनी और क्रिया से परम पद कभी मिलने वाला नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बाहर फिर जन्म कमाया। बाहर तो श्वासे ही और जन्म ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है और परमात्मा प्राप्त हो नहीं रहे। बाहर इन चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दर्शन करने में आता है वो सब परमात्मा की माया है, स्वयं परमात्मा नहीं है। स्वयं परमात्मा तो सत्स्वरूप परमात्मा है, आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो घट के भीतर निज नाम के माध्यम से दर्शन देते। जब सदगुरु मेहर करते, दया करते, तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे शिस्त न माई। और इस प्रकार से जब निज नाम जागृत हो जाता है तो दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से भीतर के चक्षु जब खुल जाते हैं तभी जाके वो आनंद पद का अनुभव होता है, परम धाम का अनुभव होता है। तो ये किस प्रकार से होता, प्रकट किस प्रकार से होता कि आकाश सो पंच पयाल को उतरिया। कहां से आया ये शब्द? गिगन मंडल से, ब्रह्म विराट से, अगम देश से। आकाश सो पंच पयाल को उतरिया, ये पंच भौतिक देह में आया। चितजल पावक गगन समीर की जो देह बनी हुई है, और यहां पर कंठ कमल पर आकर प्रकट, और फिर यहां से ये नीचे की तरफ उतरा, पयाल की तरफ उतरा। चौकिया चार विश्राम पाया। मुख्य रूप से निज नाम चार चौकियों पर विश्राम को प्राप्त करता है। चार चौकियों पर ज्यादा आनंद आता है, कंठ, हृदय, नाभि और 10वां द्वार। यहां पर ज्यादा आनंद आता है। बाकी स्थानों पे भी अनुभव होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है। और इन स्थानों पर ज्यादा देर तक अनुभव होता रहता है, ज्यादा समय तक, ज्यादा वर्षों तक अनुभव होता रहता है। कई महीनों तक होता है, कई वर्षों तक होता है, ऐसे आनंद का अनुभव। चौकिया चार विश्राम पाया, 5-25 दिन नाम रसना लिया। इस रसना से हमने सद्गुरु विधि से श्वास और उच्छ्वास में रकार और मकार का कागल्या और रसना के साथ सुमरण किया। उसके अंदर रकार का उच्चारण लंबा लिया और मकार का उच्चारण छोटा, जिससे उच्छ्वास ज्यादा है। तो इस प्रकार का अभ्यास हमने कितने दिन किया? 5-25 दिन, यानी 30 दिन, महीना भर। कोई महीना भर ऐसे अभ्यास करे, सदगुरु से आज्ञा लेकर, भेद लेकर, निज नाम की जानकारी लेकर। श्वास उच्छ्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती। मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यू ध्यान धरे जू, दीप सुजोत जलते बाती। इस प्रकार से 5-25 दिन कोई भजन करे। आकाश सु पंच पयाल को उतरिया, चौकिया चार विश्राम पाया। 5-25 दिन नाम रसना लिया।
इस प्रकार से 5-25 दिन हमने रसना में नाम लिया, रसना से नाम लिया और ध्यान का रखा कंठ कमल पर। तो यहाँ पर कंठ कमल पर निज नाम जागृत हो गया और निज नाम का अनुभव हमने यहाँ किया। यहाँ की नाड़ियां फुरकने लगी। चेतन तो सदगुरु से आज्ञा लेते ही हो गया। चेतन हुआ पल दोई में, जा दिन सु सुमरन लगा, निस्दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। जैसे ही आज्ञा ली सदगुरु से, भेद लिया और सदगुरु ने ऐसा भेद दिया तो हमारे कंठ कमल पर ऐसा आनंद का अनुभव होने लगा। और हमने 5-25 दिन 30 दिन निज नाम का अनुभव कंठ कमल पर किया। इस रसना से नाम का उच्चारण अलग से हो रहा है और शब्द की फुरकन, शब्द की धड़कन, नाड़ियों की फुरकन कंठ कमल पर 5-25 दिन अलग से अनुभव में आ रही। 5-25 दिन नाम रसना लिया और हृदय मास हरि एक गाया। और फिर कंठ कमल से शब्द हृदय स्थान पर आ गया। यहां पर बोचरी मुद्रा लग गई, प्रेम का प्रकाश हो गया। हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ के आता है और 1 महीने हृदय से सहज सहज में सुमरन होने लगा। सहजा सुमरन हृदय होई, बायर भेदन जाने कोई। हृदय स्थान पर हृदय की धड़कन अलग और निज नाम की धड़कन अलग से महसूस होने लगी। यहां पर जैसे हिया छिल छिल जा रहे, प्रेम उमड़ उमड़ के आए, विरह उत्पन्न हो गए, अश्रु धारा बहने लगे। कभी हंसता है कभी रोता है। तो हृदय मास हरि एक गाया। 1 महीने तक हमने हृदय स्थान पर निज नाम का अनुभव किया, सतनाम का अनुभव किया, कुदरत कला की धड़कन का अनुभव किया। नाभ के बीच में जुग सो रम रहा। अब फिर कंठ से हृदय से फिर मत सुन में होते हुए नाभि स्थान पर आ गए। प्रथम चौकी, द्वितीय चौकी, तीसरी चौकी, मुख्य मुख्य चौकियों का वर्णन, मुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन। नाभ के बीच में जुग सो रम रहे हो। इस नाभि स्थान पर जब निज नाम आ गया, सतनाम कुदरत कला नेंचर, तो नाभि स्थान पर पूरे नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। ये पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है नाभि, और यहां से सभी नाड़ियों का कनेक्शन है। पूरे शरीर के अंदर यह नाभि स्थान से निज नाम का अमृत पहुंच जाता है। तो इस नाभि स्थान पर कितने समय तक रमे, कितने समय तक आनंद लिया नाभि स्थान में निज नाम का। नाभ के बीच में जुग सो रम रहे हो, 1 जुग तक, 1 जुग 12 बरस का। कंठ पर 1 महीने, हृदय पर 1 महीने और नाभि स्थान पर 12 बरस तक अनुभव किया कि यहां पर नाभि स्थान पर 12 बरस तक अनुभव में आ रहा है निज नाम। गुरा के भेद पाताल आया। फिर आगे सदगुरु ने भेद दिया तो नाभि स्थान से आगे बढ़ा शब्द और गणेश स्थान पर, शेष स्थान पर, ब्रह्मा जी के स्थान पर, इस प्रकार से नीचे के स्थानों पर आगे बढ़ गया। और पाताल के अंदर कैसा अनुभव होने लगा। मूल द्वार में गम ऐसी पड़ी। मूल द्वार यानी मूलाधार चक्र, गुदा घाट। मूल द्वार में गम ऐसी पड़ी, पवन के फेर कोई भंवर खाया। जिस प्रकार से पवन के अंदर भंवर घूमने लगता हो, गोल 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 हवा चलने लगती हो, भंवर उड़ता है, बबूड़िया उड़ता है, इस प्रकार से वहां शब्द का अनुभव हुआ। शब्द ऐसा वहां पर घूम रहा है, ऐसा लिखा है। नाड़ 24 का बंद एक लग्या, उठे जालंधरी बंद लागा। और नाभि स्थान पर महाराज हमारे जालंधरी बंद लग जाता है। यहाँ पर 24 नाड़ों का बंद है। यहाँ पर 24 नाड़े, मुख्य 3 और फिर 24 यहाँ से सब निकलती है। नाड़ 24 का बंद एक लग्या, उठे जालंधरी बंद लागा। धरण आकाश मध्य होई जनकार रे। इसकी जनकार कहाँ से कहाँ तक हो रही है, धरती से लगाकर आकाश तक। ये धरण है, नाभि का स्थान धरण और आकाश गगन। तो यहाँ पर नाभि स्थान पर शब्द जैसे ही आ जाता है तो नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती है, नाभि स्थान से आती है। तो धरण आकाश मध्य हो तो जनकार रे, यहाँ से यहाँ तक जनकार हो रही है, नाद की ध्वनि सुनाई दे रही है।
शब्द ब्रह्म की नाद की ध्वनि प्रथम ध्वनि आरंभ हो जाती है। उसके बाद त्रिकुटी में अनंतनाद की ध्वनि, फिर उससे ऊपर जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि और अगम की ध्वनि, एक के बाद एक ध्वनि खुलती जाती है। धरणा आकाश मद होत जणकार रे। कैसी जणकार होती है? थाल को छेड़ कोई देत भाया। जिस प्रकार से थाली को कोई छेड़ देता है, थाली के कोई टंकारा लगा देता है, तो वो थाली कैसे गुंजार करती है? थोड़ी देर तक गुंजार करती रहती है थाली, उसमें से आवाज निकलती रहती है। जैसी वो थोड़ी देर तक आवाज निकलती रहती है, थाली के जनकारे की जन ऐसी आवाज नाद की सुनाई देती है, महाराज ऐसी आवाज। और ऐसी आवाज सतत रूप से सुनाई देती है। थाली में तो जब जनकारा लगाया तब ही आके एक 2 3 4 सेकंड तक रहती है, फिर बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी जनकारे की आवाज सतत रूप से रहती। थाल को छेड़ कोई देत भाया। भेद की बात निज फिर ऐसे कहूं, मूण में भंवर कोई गीत गाया। और महाराज हम वेद की बात बता रहे। देखो ये ध्वनि का भेद है, ध्वन्यात्मक शब्द का भेद बता रहे कि ध्वन्यात्मक शब्द जब जागृत होता है नाभि स्थान से, तो कैसा अनुभव में आता है कि मूण में भंवर कोई गीत गाया। भंवर गुंजार होने लगती है। और किस प्रकार से मूण यानी गड़े के अंदर जब हवा चल जाती है, तो हवा से वो साई साई की ध्वनि गड़े में से आने लगती है। हवा चल रही हो और गड़ा पड़ा हो खाली, उसके अंदर हवा घुस जाए और फिर हवा निकले बाहर उससे टकराती हुई, तो कैसी आवाज होती है? जैसे कोई भंवरा गुंजार कर रहा हो, ऐसी गुंजार की ध्वनि सुनाई देती है। मूण में भंवर कोई गीत गाया। पांव हर पंख बिन चलत आकाश। बिनाई पांवों के, बिनाई पंखों के, पाखा परा बिना पंछी देखिया, नेण बेण कछु नाई। और आठों पोर 32 घड़िया उड़े गिगन गडमाई। इस प्रकार से पांव हर पंख बिन चलत आकाश को, बिनाई पांवों के और बिनाई पंखों के आकाश मंडल के अंदर उड़ान भर रहे। किसके साथ? सदगुरु की दया कृपा मेहर से निज नाम जागृत हुआ उसके साथ। पांव हर पंख बिन चलत आकाश को, पिछम देश का भेद पाया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पिछम देश का पयाल के स्थान से बंकनाल में पलटे, तब पिछम का भेद ऐसा प्राप्त हुआ, तो आकाश की ओर प्रस्थान किया। पहले तो कंठ कमल से पयाल की तरफ प्रस्थान किया और फिर आकाश की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बंकनाल से उलटकर। पिछम पांव हर पंख बिन चलत आकाश को, पिछम देश का भेद पाया। पिछम के देश का सूत ऐसा लग गया। पिछम के देश में जब आए तब कैसा लगा अनुभव शब्द ब्रह्म का, कि कूप में कुंभ कोई खींच लाया। जैसे कुएं के अंदर से जल खींचते हैं गड़े में भरकर, तो रस्सी से जैसे ऊपर खींच रहे हो, ऐसा शब्द जो है वो ऊपर कोई खींच रहा है। इस शब्द को ऐसा अनुभव हो रहा है कि नीचे से स्वतः ही ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है। पहले तो पूर्व में तो कंठ कमल से जागृत होकर नीचे गया और पीछे जो है कोई ऊपर उसको शब्द ब्रह्म को खींच रहा है। तो ऐसा खींचते हुए अनुभव होता है कि जैसे कुएं में से गड़ा पानी का भर के कोई खींच रहा है। जैसे वो गड़ा ऊपर आता है, ऐसे ही शब्द ब्रह्म स्थान स्थान को छेदन करते हुए ऊपर आ रहा है। कूप में कुंभ कोई खींच लाया, मेर के ऊपरे बंद वो भात का। मेरुदंड है, इस स्थान पर बंद लग जाता है। यहाँ उत्तान पाद बंद लगता है। नाभि पर जालंधरी बंद, मेरुदंड पर उत्तानपाद बंद। मेर के ऊपरे बंद भो भात का, धर्म को जीत आकाश है। और यहाँ धर्मराय का स्थान मेरुदंड के ऊपरी भाग पर। तो धर्मराय के स्थान को पार करके आकाश गिगन मंडल में ईडा पिंगला चुचमणा के साथ आते। अलाहर पिंगला दोई काने लगी। इस प्रकार से महाराज हमारे ईडा और पिंगला दोनों कानों की तरफ से जागृत हो गई। राइट कान की तरफ से पिंगला और लेफ्ट कान की तरफ से ईडा। राइट कान की तरफ से सूर्य नाड़ी
और लेफ्ट कान की तरफ से चंद्र नाड़ी। अलाहर पिंगला दोई काने लगी, इस प्रकार से दोनों कानों से होती हुई यहाँ त्रिकुटी में आई है। और त्रिवेणी घाट सो आन नहाया, ये त्रिवेणी के घाट में आकर, त्रिवेणी संगम में आकर इन तीनों का संगम हो गया। पिंगला इधर से आए, इडा इधर से आई, और मध्य से सुखमणा आण बेली हुई, और बीच में से सुखमणा सिर के ऊपर से गगन मंडल से होती हुई यहाँ आकर इकट्ठी हुई। मध्य से सुखमणा आण भेली हुई, चंद्रहर सूर्य एक गर लाया। चंद्र नाड़ी ईड़ा और सूर्य नाड़ी पिंगला, ये दोनों एक घर में आ गई। एक घर यानी अब सुखमणा हो गई, दोनों अब मिल गई। अब दोनों नहीं रही, केवल आगे अब एक सुखमणा ही चलेगी। अरधहर उरद जा कमल दोई फूलिया, शब्द की गौर गिगनार छाया। मतलब यहाँ त्रिकुटी में जो है दो पाक का कमल, या माया और ब्रह्म की संधि, और श्वास और उश्वास के अंदर इस प्रकार से जब सिमरण किया तो यहाँ का जो है त्रिकुटी का कमल विकसित हो गया। शब्द की गौर गिगनार छाया, ये पूरे गिगन मंडल में शब्द की गौर अनद नाद के रूप में यह सुनाई दे रही है। नाभि स्थान से तो नाद आरंभ हुई थी और त्रिकुटी से अनद नाद। दास सुखराम गुरुदेव प्रताप सो, इस प्रकार से महाराज हमारे ये स्थिति घटपटचू की मूल ज्ञान की किसके प्रताप से हुई? सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु की मेहर से। सातवें सदगुरु मिले, उन्होंने ऐसा कैवल्य का ज्ञान बख्शिश किया, ऐसा ज्ञान का भेद दिया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो दास सुखराम गुरुदेव प्रताप सो, गढ़ पर चढ़ निशान बाया। इस प्रकार से इस गिगन मंडल रूपी गढ़ के अंदर चढ़कर जीत का निशान बजाया, आनंद पद का निशान बाया, या जीत का नेजा रोपा गिगन मंडल के अंदर। वो शब्द ब्रह्म यहाँ पर झंडे की तरह उड़ता हुआ ऊपर अनुभव हो रहा है, जैसे कोई झंडा फुरक रहा हो कलश के ऊपर, इस गिगन मंडल के ऊपर। नाभ रसना बिचे एक धारा लगी, गदगद कंठ अलेख ध्यावे। अरठ आकाश में रात दिन बही रहो, बेल पाताल को नीर जावे। सांस उसांस बिच बारा ढुले, रोम ही रोम संभाल पावे। गुरुदेव परताप भेद कर उलटिया, पिछम देश आकाश आवे। शब्द का भेद कोई संत जन जानसी, मुगत की रहा दिल खोज पावे। दास सुखराम जहाँ रीत निर्भय बनी, पहुंचिया संत जिन गेल धावे। क्या फरमाने, गटपटचू की बात है। जो साधना करते हैं उनको समझ में आती है ये बात, बाकी और दूसरों को किसी को समझ में नहीं आएगी। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। ऐसी किसी को बात कहेंगी भी, देखो ऐसे गटपटचे होते हैं, तो कोई कहेगा कि यार आप क्या बात कर रहे हो, सारी काल्पनिक बातें हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिना किए बिना बजाए कोई ध्वनि बजती है क्या? बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा होता है क्या? कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, निज नाम जिसके जागृत हो जाता है, उसको ऐसे घटपटचे अनुभव में आने लगते हैं। फिर वो कहता है कि जो सदगुरु ने बताया बिल्कुल सत्य वचन है, इसमें कुछ भी फेरसार वाली बात नहीं। तो नाभ रसना बीच एक धारा लगी, इस प्रकार से रसना और नाभि से गौरबंद भजन हो रहा, धारावत तेल धारावत भजन हो रहा। जैसे तेल की धारा बिल्कुल सीधी रहती है, इस प्रकार से भजन हो रहा। तेल धारावत यानी अविच्छिन्न, बिना रुके, श्वास और उश्वास के अंदर बिना ठहरे भजन हो रहा, कंटिन्यूस सतत रूप से। नाभ रसना बीच एक धारा लगी, एक धारा जैसे बह रही हो उस प्रकार से भजन हो रहा। गदगद कंठ अलेख धावे, कंठ में बहुत गदगदी हो रही, खुशी रह रही, हिया छिलछिल जा रहा, और वो अलेख परमात्मा राम जी को का ध्यान कर रहे, उनके नाम का सुमरन कर रहे, बड़े प्रेम के भाव के साथ।
अरट आकाश में रात दिन बही रहे हो। अरट बह रहा, कुएं से जल निकालने के लिए अरट होता है, अरट की पानड़ी चलती है, आवाज आती है और गोल गोल घूमता है। तो अरट कहाँ बह रहा? आकाश में। और कुआं भी कहाँ है? आकाश में। कूप गिगन मद उरद मुख और निस्दिन अमी जनंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। अरट आकाश में रात दिन बही रहे हो और बेल पाताल को नीर जावे। उसके बेल जो है चला रहे अरट को, वो कहाँ तक है? नीचे तक। हाँ, नीचे तक वो गोल गोल घुमा रहे हैं, एक बेल जाता है एक बेल आता है, इस प्रकार से रस्सी गोल गोल घूमती रहती है और अरट के वो सब लगी होती है कुंडिया, उन कुंडियों में से पानी उसमें से आता रहता है। तो बेल पाताल को नीर जावे, इस प्रकार से वो जो है नीर उसमें से निकल रहा है, अमृत निकल रहा है, सुखमणा में से अमृत जर रहा है और वो अमृत बहकर ठेठ नीचे तक जा रहा है। सास उसास बिच बारा ढूले, उसके अंदर जो बारे है उसके अरट के जो कुंडियां बनी हुई है अरट के साथ लगी हुई, उनके अंदर अमृत भर भर के, जैसे ही सांस उसास में जितना ज्यादा सुमरण करोगे उतना ज्यादा वो अरट तेज चलने लगती है और उसके अंदर से अमृत ज्यादा से ज्यादा निकलने लगता है। सांस उसास बिच बारा डुले और रोम ही रोम संभाल पावे, ऐसी स्थिति जो है रग रग रोम रोम के अंदर उमावा हो जाता। रोम रोम में ऐसी स्थिति को आप संभाल सकते हैं, रोम रोम के अंदर ऐसे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। एक एक रोम के अंदर प्रसन्नता, प्रफुल्लता और रोमावली खड़ी हो जाती है। और जैसे ठंड के अंदर रोमावली खड़ी हो जाती है, वैसे गर्मी के अंदर भजन करते हुए ऐसी रोमावली खड़ी हो जाती है। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया, ऐसा गुरुदेव के प्रताप से हमें ऐसा भेद प्राप्त हुआ और ऐसे भेद से हम उल्टे, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में आए, बहिर्मुक्ता से अंतर्मुखी हुए, पिछम देश आकाश जावे और पूर्व से पिछम की तरफ आए और पिछम से ऊपर गिगन मंडल में प्रवेश किया। शब्द का भेद कोई संत जन जानसी, ये शब्द का भेद, निज नाम का भेद, सतनाम का भेद कोई संत जन ही जानते हैं। बाकी सामान्य पुरुष से पूछो कि निज नाम क्या होता, केवल राम का नाम ही निज नाम होता और कोई जानते नहीं निज नाम को। ये निज नाम राम के नाम से न्यारा प्रकट होता। राम का नाम तो ब्रह्म का नाम है, उस ब्रह्म के नाम को सद्गुरु विधि से रटे तो ये निज नाम न्यारा प्रकट होता। ऐसा भेद कोई संत ही जानते जिन्हें ऐसा निज नाम प्राप्त है, जिन्हें प्राप्त नहीं है वो राम के नाम को ही निज नाम कहते हैं। शब्द का भेद कोई संत जन जानसी, मुक्त की राह दिल खोज पावे। ऐसे मुक्ति का रास्ता आप अपने दिल के भीतर खोजोगे, परमात्मा को तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसी भक्ति का भजन का भेद किसे प्राप्त हो जाए तभी वो मुक्ति की राह की ओर आगे बढ़ सकता है। दास सुखराम जहां रीत निर्भय बनी, ऐसा भरपूर आनंद गट के भीतर आवे तो वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार के भय, फोबिया, डर उसके मिट जाते हैं और सबसे बड़ा डर तो बार बार जन्म मरण में आने का, 84 में आने का, वो भी मिट जाता है। ऐसी निर्भय रीत बन जाती है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। दास सुखराम जहां रीत निर्भय बनी, पहुंचिया संत जिन गेल धावे। उस रास्ते के ऊपर चलना है जिस रास्ते पर सभी केवली भगवंत गए और केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया है। अपने को भी उसी मार्ग का अनुसरण करना है। वही मोक्ष का मार्ग है, वही आनंद पद का मार्ग है जिसपे सभी केवली भगवंत गए। अपने को भी उसी मार्ग का अनुसरण करके इसी जीवन के अंदर आनंद पद को प्राप्त कर लेना है। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन,
मन मन नहीं कोई, श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई, वो संतोष नैया पत नहीं आवे, वो संतोष नैया पत नहीं आवे, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाहि, पाखा परा बिना पंछी देखा, नैण बेण कछु नाहि, आठों कोर बतीसु गड़िया, उड़ेगी गन गड़ माए, आठों कोर बतीसु गड़िया, उड़ेगी गन गड़ माए, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस साधे, पाँच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस साधे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता गणयन काई, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता गणयन काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया, अमर घर जाए, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो, राम सभा